अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से वो जूम बंद हो गया, तो अब दोबारा से वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो बात हो रही थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को यूज़ करते हुए हमने एक एयर क्लीनर हम बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि उसकी स्कीमेटिक डायग्राम इस तरह से है कि उसके एक तरफ से डर्टी एयर जो है वो एंटर हो रही है और प्री फिल्टर हमने लगाया हुआ है ताकि बहुत ज़्यादा गंद जो है वो एयर क्लीनर के अंदर ना जाए। इसके बाद हमने चार्जिंग जो है वो लगाई होती हैं मैश विंडोज़ कि वो चार्ज कर देती हैं जो एयर पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स एयर के साथ जाके इन सतहों पे टकराते हैं। वो क्या करते हैं, दे गेट चार्ज्ड। चार्ज हो जाने के बाद वो जाके दूसरी मैश पे टकराते हैं जिसे हम कलेक्टर कहते हैं। तो यानी उनके दरमियान, डस्ट पार्टिकल्स के दरमियान और नेगेटिवली जो नेगेटिव पोटेंशियल पे हमने रखी मैश होती है, उनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से ये यानी ये वाली जो है हमें ब्लू नज़र आ रही है, ये यहाँ पे है कहीं पे, और ये दूसरी वाली जो है फर्ज कर लेते हैं ये अगर रेड वाली इधर है, ये पता नहीं इनको ग्रीन कलर कहते हैं, यहाँ पे अगर ग्रीन वाली है तो दूसरी वाली जो है ब्लू वाली यहाँ पे करके हैं। ये हमने दिखाई, हमने हमारी मजबूरी है कि हम इसको जब दिखाएंगे तो यहाँ हम इसी तरह से दिखा सकते हैं। यानी ये यहाँ पे है और कुछ यहाँ पे हैं। जब एयर पार्टिकल्स इनके साथ टकरा के दे गेट चार्ज, और दूसरी जो मैश हमने विंडो रखी होती है, जैसे यहाँ पे ये रखी है सामने उनके, तो फिर क्या होता है, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाती है। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट होकर दूसरी अपोजिटली चार्ज प्लेट की तरफ, मैश की तरफ जाते हैं और वहाँ पे वो स्टिक हो जाते हैं, और जो फ्रेश एयर है, क्लीन एयर है, वो जो है वो हम बाहर निकाल देते हैं यहाँ से। तो उसकी एग्जैक्टली वही, ये जो है वो प्री फिल्टर है आपका, ग्रिल जिसे कह रहे हैं, और यहाँ पे चार्जिंग हो रही है। फिर आगे जो है वो उसके दूसरी है जहाँ से वो डस्ट पार्टिकल्स जो है स्टिक हो जाते हैं, और इस तरफ से और इस तरफ से क्लीन जो है एयर बाहर आ रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लीनर इज यूज्ड इन होम्स टू रिलीव द डिस्कम्फर्ट ऑफ एलर्जी सफरर्स। जिनको एलर्जी होती है डस्ट से, उनके लिए ये बहुत मौजूद चीज़ है। Air mixed with dust and pollen enters the device across a positively charged mesh. तो जब वो चार्ज मैच से टकराते हैं, दे गेट चार्ज, द एयर बाउंड पार्टिकल्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज वाइल पासिंग थ्रू द फर्स्ट मैच। तो देन दे आर अट्रैक्टेड बाय सेकंड मैश, जिनको हमने नेगेटिव चार्ज दिया होता है। उनके दरमियान डस्ट पार्टिकल्स के और उस मैश के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाती है। वो डस्ट पार्टिकल्स जाके स्टिक हो जाते हैं और जो एयर पार्टिकल्स हैं वो सीधा निकल जाते हैं। ये थी हमारी पहली एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन भी उसी तरह से, एग्जैक्टली उसी तरह से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग। इसमें भी वही है कि आप एक चीज़ को पॉजिटिव चार्ज देते हैं और दूसरी को नेगेटिव देते हैं, और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस आ जाती है, जिसकी वजह से वो जाके स्टिक हो जाते हैं। देखें, ये वो गन है जिसे हम वो स्प्रे गन कहते हैं। इसमें हाई वोल्टेज आपने दिया, ये उसके लिए एयर भी होती है जिसमें से एयर आ रही होती है। एयर हम इसलिए लेके जाते हैं कि ये जो हमारे पास स्प्रे पेंट के जो यानी होते हैं पार्टिकल्स, वो उनको एक खास डायरेक्शन दी जा सके। ये नहीं है कि वो अगर हवा नहीं होगी तो उनके वो इस तरह से इतनी ज़्यादा वो यानी अच्छी उसमें एफिशिएंसी नहीं आएगी। हम एयर पार्टिकल्स इनको डायरेक्शन देने के लिए यूज़ करते हैं कि ये आप जब इसमें से, इस नोज़ल में से ये स्प्रे निकलता है तो दे गेट चार्ज्ड, और जो दूसरी बॉडी है जहाँ पे हमने पेंट करना होता है, कार की बॉडी, जैसे आप अपनी बुक में देख सकते हैं
कि हमने यहाँ से चार्ज को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया स्प्रे को, और कार की बॉडी को नेगेटिव चार्ज कर दिया, और जो पूरा रूम होता है उसको हमने ग्राउंड कर दिया ताकि कहीं भी चार्ज है वो स्पॉट ना करे। तो ये आपका वही तरीका है जिसकी मदद से बेसिक कॉन्सेप्ट उसी तरह से है। इसमें बेहतर ये है कि पेंटिंग जो जिसे हम कार की पेंटिंग कहते हैं वो बड़ी स्टिक होती है, चार्ज यानी स्प्रे पाउडर ज़ाया भी नहीं होता, और ये इस तरह से ये बहुत एफिशिएंट एक इंस्ट्रूमेंट गिना जाता है। अब हैजर्ड्स, कुछ मसाइल भी आते हैं इनकी वजह से, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसकी वजह से मसाइल भी कुछ आते हैं, जैसे फिजा के अंदर एयर और जो वाटर वेपर्स हैं या क्लाउड्स हैं, ये जब आपस में रिलेटिवली कोई हाई स्पीड के साथ चल रहा है, कोई आहिस्ता स्पीड के साथ चल रहा है, तो जब इनकी फ्रिक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ वो गुजरते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं। द क्लाउड्स गेट चार्ज्ड। जब वो क्लाउड्स चार्ज्ड हो जाते हैं और वो किसी करीबी हाई रूफ बिल्डिंग के पास से गुजरते हैं तो अपोजिट चार्ज क्रिएट कर लेते हैं उसके ऊपर वाले हिस्से पे, जैसे ये है। यानी हाई रूफ बिल्डिंग की ये वाली जो ऊपर वाला हिस्सा था, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से जो बादलों का चार्ज है उसके अपोजिट चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो गया, तो इनके दरमियान पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक प्रोड्यूस हो जाती है, और ये सारा चार्ज उसकी वजह से, अट्रैक्शन की वजह से उधर आता है। हम कहते हैं यहाँ पे बिजली गिरी है या लाइटनिंग हुई। बेसिकली ये जो चार्ज प्रोड्यूस हो गया था एयर के साथ फ्रिक्शन की वजह से, उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पे अपोजिट चार्ज क्रिएट कर लिया, उन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हुई, और जो चार्ज है बादलों का चार्ज वो उस तरफ आता है, हम कहते हैं वहां पे बिजली गिरती। फिर इसका हल क्या है? इसका हल ये होता है कि ये जो हाई रूफ बिल्डिंग्स होती हैं इनको ग्राउंड कर दिया जाता है। इनको एक तार हम गुजारते हैं और उसको नीचे जमीन में अच्छा खासा नीचे जाके जहाँ पे नमी होती है वहां तक छोड़ के आते हैं, ताकि जो ही बादल नजदीक आने की वजह से इसके ऊपर अपोजिट चार्ज क्रिएट करें, वो चार्ज फौरन जमीन को शिफ्ट हो जाए और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है वो ना हो। ये वाला काम हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको मिनिमाइज कर रहे हैं, हम खत्म नहीं कर सकते। हम ये इस डेंजर को मिनिमाइज कर रहे हैं, कम से कम कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% लाइटनिंग नहीं होगी। ऐसा नहीं होता। हम डेंजर को मिनिमाइज कर सकते हैं, बाकी कुछ चीजें कुदरत के हाथ में होती हैं। नेक्स्ट वन इज यही फायर्स आर एक्सप्लोजन्स। जैसे जब आप या कोई बंदा जो किसी पंप पे या पेट्रोल पंप पे या किसी काम करता है, वो क्या करता है, वो नोजल के साथ गाड़ियों में या बड़े वो लोडर में कर रहा है, या बड़े लोडर से पेट्रोल पंप पे वो उनके जो रेजरवायर्स होते हैं उनमें पेट्रोल शिफ्ट कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा जो पेट्रोल है वो शिफ्ट होना होता है और फ्रिक्शन हो रही होती है। जहाँ से पेट्रोल निकल रहा है वहाँ से एयर के साथ फ्रिक्शन मुसलसल हो रही है, तो वहाँ पे चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाता है, और उसको मिनिमाइज करने के लिए कहीं स्पार्क ना हो जाए, फायर्स ना हो जाए, एक्सप्लोजन्स ना हो जाए, तो फिर उसकी नोजल को हम ग्राउंड कर देते हैं। उस बड़े ट्रक को भी ग्राउंड कर देते हैं और जिस नोजल के साथ आप उसको भर रहे हैं उसको भी ग्राउंड कर देते हैं, और रेजरवायर को भी हम ग्राउंड करते हैं, ताकि जहां भी चार्ज फ्रिक्शन की वजह से
प्रोड्यूस हो वो फौरन जमीन को ट्रांसफर हो जाए और एक्सप्लोजन और फायर्स का खतरा कम से कम हो या ना हो। ये ये थी सेकंड हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसका थोड़ा बहुत हम हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा की तरह आपने ये लेक्चर सुनना है, अच्छी तरह से समझना है, फिर बुक से पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं नीट कॉपी पे। और आपको ये एक छोटी सी एग्जांपल है, बल्कि न्यूमेरिकल है, 3 लाइनों का, कि 0.6 कूलम 0.06 कूलम चार्ज है, 9 वोल्ट की बैटरी है। तो आप बताओ कैपेसिटेंस कितनी होगी। ये आपने मुझे भेजना है थर्सडे 9 AM से पहले पहले। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।